हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्मार्टफोन्स के कैमरे के बारे में। जितने भी स्मार्टफोन्स रहते हैं आजकल, उनमें जो कैमरा लगा रहता है काफ़ी अलग रहता है। लेकिन आप और हम जैसे लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कितने एमपी का कैमरा लगा हुआ है उस पार्टिकुलर स्मार्टफोन में जिसे हम लेने जा रहे हैं। अगर 50 एमपी का है तो हमें लगता है 50 एमपी से अच्छा 64 एमपी वाला होगा, और 64 एमपी से अच्छा 108 एमपी वाला कैमरा होगा। ये मेरी भी ऐसी सोच है, आपकी भी ऐसी सोच होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कुछ अंतर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। और अगर डिटेल्स में मैं बताने जाऊं कि क्या होता है ये सेंसर्स और इन सेंसर्स में कैसे ये लाइट कैप्चर करते हैं, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। एक शॉर्ट कहानी बताता हूँ। यहाँ पर मैंने दो स्मार्टफोन परचेस किए थे कुछ ही दिनों पहले। पहला था Realme 8 और दूसरा था Realme XT। दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरे थे रियर साइड के, उनमें जो सेंसर लगा हुआ था 64 एमपी का था। दोनों ही स्मार्टफोन में सेंसर सेम था और Realme के ही थे दोनों स्मार्टफोन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। Realme 8 में जब मैंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए तो वो कंपैरेटिवली ख़राब थे Realme XT से। अब ये स्मार्टफोन जो थे दोनों एक ही कंपनी के थे, दोनों ही में सेम 64 एमपी का कैमरा लगा हुआ था, लेकिन Realme के फ़ोटोग्राफ्स कंपैरेटिवली ख़राब Realme XT से क्यों थे, ये मैं आपको आज बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, दो स्मार्टफोन्स Realme 8, Realme XT, दोनों ही स्मार्टफोन्स में रियर साइड में सेम 64 एमपी के कैमरे, लेकिन Realme 8 में जो फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं Realme XT से अगर हम कंपेयर करें तब। मैंने 2-3 Realme 8 के मॉडल्स ट्राई किए, लेकिन सब में फ़ोटोग्राफ्स जो आ रही थी वो Realme XT से ख़राब थी, इन्फीरियर थी, अच्छी नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपनियाँ जो हैं, चाइनीज़ कंपनियाँ, ये क्या करती हैं मैं आपको आज डिटेल में बता रहा हूँ। ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, सब ऊपर ही ऊपर से बताते हैं। मैं डिटेल्स में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। Realme XT और Realme 8 दो स्मार्टफोन्स, लेकिन अब Realme XT मार्केट में मौजूद नहीं है, उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा। Realme 8 अभी भी मिल रहा है, आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्विस्ट है। Realme 8 जो है उसमें जो सेंसर लगा हुआ है दोस्तों, स्मार्टफोन में सेंसर जो 64 एमपी का लगा हुआ है वो अलग है Realme XT से। Realme XT में जो सेंसर 64 एमपी का है वो अच्छा है, और Realme 8 में जो सेंसर 64 एमपी का लगा हुआ है वो उतना अच्छा नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अब क्यों नहीं है इस पर मैं बात करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करती है चाइनीज़ कंपनियाँ, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करती है मार्केट में बने रहने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया में ये कॉस्ट कटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रहती है। तो पहले Realme XT Realme ने उतारा मार्केट में, जिसमें लगा हुआ था पीछे जो बैक साइड का कैमरा है उसमें सैमसंग का सेंसर लगा हुआ था GW1। तो ये जो सेंसर था सैमसंग का, ये बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था। Realme 8 जब आया तो उसमें जो सेंसर लगा हुआ था 64 एमपी का, वो ओमनी विज़न का था। कंपनी का नाम है ओमनी विज़न, उसका सेंसर था। तो इसीलिए फ़ोटोग्राफ जो Realme 8 से मैं ले रहा था वो कंपैरेटिवली ख़राब थे Realme XT से। Realme XT का जो सैमसंग का सेंसर था वो अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, उसमें ग्रेन्स कम थे। रात में जब फ़ोटोग्राफ्स मैं लेता था तो बहुत ही साफ़ क्लियर फ़ोटोग्राफ्स आते थे Realme 8 से अगर कंपेयर करें तब। तो यहाँ पर कंपनी वाइज सेंसर्स में अंतर है
जो अच्छे सेंसर्स नहीं बना रही हैं कंपनियां, जैसे ओमनी विज़न है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि स्मार्टफोन कंपनियां ये मेंशन ही नहीं करती है कि किस कंपनी का सेंसर लगा हुआ है, बस इतना मेंशन कर देती है कि 64 MP का सेंसर है, 108 का है, 50 का है, और ये मेंशन नहीं करती है कि किस कंपनी ने ये सेंसर बनाया है। बात है कि जहाँ से सस्ता मिला उसे लेकर लगा दिया। जस्ट वो कंपनियां जो है, चाइनीज़ कंपनियां असेंबल करती हैं स्मार्टफोन, हर जगह से सस्ती चीज़ों को लेकर लगाकर और बना देती हैं स्मार्टफोन, और ऊपर से अपने कंपनी का लोगो लगा देती है बस। तो यहाँ पर Realme 8 में ओमनी विज़न का 64 MP का सेंसर था, और Realme XT में सैमसंग का सेंसर था GW1 64 MP का। और अगर हम डिटेल्स में जाएं इस स्मार्टफोन वार में, तो देखा जाएगा कि स्मार्टफोन कंपनियां जो हैं चाइनीज़, मेनली चाइनीज़ कंपनियां, MI है, Realme है, ओप्पो, वीवो, जितनी भी कंपनियां, बहुत ज़्यादा 90% तो चाइनीज़ कंपनियां ही प्रेजेंट हैं इंडिया में। तो ये सब जहां से सस्ता माल होता है उठा के असेंबल करके अपने स्मार्टफोन में डाल देती हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं सभी रिव्यू करते हैं इन स्मार्टफोन्स का, अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, 64 MP का है, ये सब ऊपर ऊपर से बता देते हैं। पता नहीं अंदर नॉलेज रहती है कि नहीं, कितनी नॉलेज रहती है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को डीपली देखेंगे कि उसमें क्या लगा हुआ है, क्या नहीं लगा हुआ है, तो पूरी जो चीज़ें हैं आपके सामने आ जाएगी। स्टोरेज से लेकर, बैटरी से लेकर, जहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों का पैसा बचता है थोड़ी सी इन्फीरियर चीज़ लगाने में, वो लगा कर आपको दे देती हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, और मैं आगे भी ऐसी ही चीज़ें आपको बताता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही कंपनियां काम करती हैं इंडिया में, चाइनीज़ कंपनियां। और मेरे अनुसार दोस्तों, जो सैमसंग है या फिर माइक्रोमैक्स है, ये जो कंपनियां हैं साउथ कोरिया की, इंडिया की, ये जो चीज़ें हैं ये ज़रा ठीक कर रही हैं अगर कंपेयर करें चाइनीज़ कंपनियों से। तब सैमसंग अपने सभी स्मार्टफोन में अपना खुद बनाया हुआ सेंसर यूज़ करता है। और अगर सेंसर्स को कंपेयर करें, स्मार्टफोन्स में जो सेंसर्स लगे रहते हैं कैमरे में, उसे हम कंपेयर करें तो सोनी के सेंसर सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद सैमसंग का नंबर आता है, और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो सेंसर्स बनाती हैं। और उनके बने हुए सेंसर्स अगर सैमसंग से कंपेयर करें या फिर सोनी से कंपेयर करें तो उतने अच्छे नहीं होते हैं। और यहाँ पर बात पैसों की है, जहाँ से सस्ते सेंसर्स मिलते हैं वहाँ से कंपनियाँ ले लेती है, बहुत बार नाम मेंशन करती है। अगर सैमसंग से लेती है, सोनी से लेती है, तब तो ज़रूर मेंशन करेगी कि हमने इन दोनों कंपनियों से सेंसर लिया है और अपने स्मार्टफोन में लगाया है। लेकिन अगर वैसी कंपनियों से सेंसर्स लेती हैं जो उतनी नामी कंपनियां नहीं हैं और थोड़ा सा डिग्रेडेड सेंसर बना रही हैं, तो वो मेंशन करना भी ये ज़रूरी नहीं समझती है कि हमने सेंसर्स कहाँ से लिए हैं। और यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स में डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। अच्छे सेंसर्स अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, और ख़राब सेंसर्स जो रहते हैं वो ख़राब फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी स्मार्टफोन सेंसर्स के बारे में जो आजकल यूज़ हो रहे हैं स्मार्टफोन्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इस चैनल में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी और देखने को मिलेगी। थैंक यू।